नमस्कार साथियों। तो आज है 25 फरवरी 2026। देखिए, आज बाजार हो सकता है कि फर्स्ट अप में जिस लेवल पे था उस लेवल को सेकेंड अप में होल्ड नहीं कर पाया, बट स्टिल मार्केट की जो मूड है उतना भी बुरा नहीं था। और निफ्टी 50 अंत में क्लोजिंग दिया 25,500 के जस्ट नीचे 25,482 पॉइंट पे, लगभग 0.23% गेनिंग के साथ। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा बृहस्पतिवार के दिन। सो दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड ढेरों सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों पे निफ्टी 50 जो है ना 25,500 650 पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किया है इन्होंने 25,650 को। बट मेरे हिसाब से 25,500 भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी, आज तो साफ पता चल रहा है ना। और जो रेंज मेंशन किया, रेंज लोअर साइड में अपर साइड में 25,350 से लेके 25,900, ये एक रेंज मेंशन किया जहाँ पे पिछले 9 सेशन था इस रेंज के अंदर। अच्छा, नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया है कि अगर मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा गिर गया तो 25,100 से लेके 25,200 की लेवल सपोर्ट दे सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतलब जिस प्रकार की माहौल है, कल क्या ब्रेकआउट दे पाएगा या और स्ट्रगल करेगा? जो भी आपको अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में आपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू, निफ्टी नीड्स टू क्लियर 50 DEMA, मतलब 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर्डल फॉर नॉर्थवर्ड जर्नी, मतलब अपवर्ड मूवमेंट देने के लिए सबसे पहले 50 दिन की जो EM है इसको ब्रेक करना जरूरी है। मोमेंटम इंडिकेटर रिमेन अनसपोर्टिव। ओके, बैंक निफ्टी डिफेंड 60,800, इवन आज तो हमने देखा 61,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी। बाय द वे, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, एक 25,500 से लेके 25,700, सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,000 को, थोड़ा डिप, और इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,400 को। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की अंत में 3-4 मिनट पे हम अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, बट उसके पहले चले भी बहुत सारे जानकारी है, एक एक करके शेयर करता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए और समझते जाइए हर एक न्यूज़ को, बहुत सारे न्यूज़ है। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपके एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर की तरफ से। इनके हिसाब से अगले एक साल पे, मतलब फरवरी 2027 में निफ्टी 50 की पोजीशन 28,000 तक भी पहुंच सकता है। देखिए, आप एक ऐसे टाइम से हम लोग है ना, यहाँ पे माहौल बहुत अनसर्टेन है। सो इमीडिएटली ये बता पाना मुश्किल होगा कि अगले एक साल पे 28,000 जाएगा या 30,000 जाएगा या नीचे की तरफ 22,000 की तरफ पहुंचेगा। बट हाँ, इतना आप कह सकते हो कि अगर सब कुछ फेवर में रहा तो 28 बहुत छोटा टारगेट है, 30-32,000 तक भी अचीव हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, वो तो एक साल बाद ही पता चल जाएगा। एनीवे, इंडिया कट शुगर प्रोडक्शन एस्टिमेट, जो भारत ने, मतलब भारत सरकार ने शुगर प्रोडक्शन की जो एस्टिमेट है उसको कट किया है फॉर 2025-26 ऑन वीक यील्ड ऑन टॉप स्टेट्स। चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, जियोपॉलिटिकल हिट लिफ्ट्स इन्फ्लेशन फियर बट आरबीआई's रेपो रेट हाइक अनलाइकली। देखिए, आज की डेट में यहाँ पे जो रिपोर्ट के हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल हिट या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसका तो डर है। बट उसके साथ साथ आरबीआई इस बार रेपो रेट, मतलब अगले एमपीसी मीटिंग में कट ना भी कर सकता है। ओके, सो अभी तो देर है, रिसेंटली हुआ है एमपीसी मीटिंग, तो अभी देखा जाएगा जो भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एक मार्केट एनालिस्ट गौतम शाह जी की तरफ से। गौतम शाह ने कहा आईटी अंडर प्रेशर, वो तो साफ ही पता चल रहा है। एनर्जी एंड बैंक पीएसयू में डिलीवर 25-30% अपसाइड। तो इनके हिसाब से, इन भाई साहब के हिसाब से, एनर्जी सेक्टर, बैंक, मतलब पीएसयू बैंक 25 से 30% मूव कर सकता है, या आप कह सकते हो कि इतना डिलीवर, मतलब इतना रिटर्न डिलीवर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके यूएस की, जो अभी मतलब आज सुबह की खबर है। यूएस ने जो सोलर
इक्विपमेंट्स या सोलर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 126% की टैरिफ डाल दिया है, उसके बाद तो देखिए कंपनी की शेयर गिर गया, चाहे प्रीमियर एनर्जी की बात करें, वर एनर्जी की बात करें, इवन ढेरों सारी कंपनी छोटे मोटे, ठीक है। तो अभी देखिए जो इंडियन फर्म्स यानी इंडियन कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि यूएस 126% सोलर टैरिफ हैव लिमिटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो मतलब ये जो 126% सोलर टैरिफ वो कंपनी पे एक लिमिटेड या सर्टेन फाइनेंशियल इम्पैक्ट दे सकता है। लिमिटेड मतलब हिसाब से, कंपनी के हिसाब से बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, वो तो टाइम ही बताएगा, बट हाँ कुछ तो इम्पैक्ट होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडिया ईवी सेक्टर गॉट 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन पास्ट 5 years। अरे वाह, पिछले 5 सालों पे भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर है, टोटल 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। स्टिल शॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट शो। तो अभी भी जितना चाहिए कम है, कम पड़ रहा है, अभी भी और चाहिए इन्वेस्टमेंट। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा सीएलएससी की तरफ से ये रिपोर्ट, मोर ट्रबल फॉर ब्रॉडर मार्केट क्वेश्चन मार्क, सीएलएसए सी हाई ईपीएस डाउनग्रेड रिस्क इन स्मॉल कैप। तो सीएलए के हिसाब से जो स्मॉल कैप सेक्टर है, अभी इनकी अर्निंग थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। तो अर्निंग इंप्रूव हो रहा है तो मतलब जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी इंप्रूव हो रहा है, तो जिसके कारण जो स्मॉल कैप में कह सकते हो कि बहुत ही कम चांस है डाउनवर्ड रिस्क, ये सीएलएसए ने कहा। लेट्स सी, अब देखिए ये भी फैक्ट है कि पिछले 1.5 साल से एक्चुअली जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वो काफी नीचे चल रहा है। बहुत सारे शेयर अभी 40%, 50%, कोई तो 60-70% भी नीचे आ चुके। तो आशा रखता हूँ कि जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगा आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा। अब देखिए स्मॉल कैप मिड कैप एक एक दिन में 10-15% भी रिकवर कर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि जब गिरता है तो एकदम धड़ल्ले से गिर जाता है। 50-60% गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाय द वे, आप में से बहुत सारे निवेशक अक्सर मुझे पूछते हैं कि सर इंडियन मार्केट तो पिट रहा है, तो हम कैसे यूएस मार्केट में निवेश करें। तो लीजिए एक्सचेंज ने आप लोगों के लिए उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया। कैसे? इंडियन इन्वेस्टर्स कैन नाउ डायरेक्टली इन्वेस्ट इन यूएस लिस्टेड स्टॉक लाइक एप्पल। अब देखिए ये मत सोचना कि यूएस की सारी कंपनी में आप निवेश कर सकते हो, नहीं। यूएस की जो टॉप कंपनीज है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, या अल्फाबेट हो गया मतलब गूगल, या मेटा हो गया मतलब फेसबुक, इस टाइप की शेयर में जो बड़े कंपनी है, जो एक्सचेंज में टॉप एक्सचेंज है ना, जैसे कि भारत की निफ्टी 50 में भारत की जो 50 टॉप कंपनी वो लिस्टेड है, ठीक वैसे ही डॉ जोन्स, नैस्डैक में जो टॉप कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। भाया एनएससी 9, ये रोमन हॉर्फ में लिखा है एनएससी 9, ठीक है। इस इंडेक्स को बहुत जल्द एक्सचेंज ने लॉन्च करेगा। अभी लॉन्च नहीं हुआ, बस डिक्लेरेशन हुआ है। बहुत जल्दी ये बाजार में लॉन्च भी होगा, जिसके थ्रू मतलब इस एक्सचेंज के थ्रू आप जो बाहर की विदेशी कंपनी है, खास करके यूएस की जो टॉप कंपनी, टेक कंपनी, वहां पे निवेश कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जिस तरह से आप वो होता है ना, आपकी गोल्ड की ईटीएफ में निवेश करते हो, गोल्ड में निवेश करो या ईटीएफ गोल्ड की ईटीएफ में निवेश करो, बात एक ही है, लगभग 19-20 की फर्क वही होगा, सेम चीज, ठीक है। अच्छा ये होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर, डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड रिसीव सेबीज एनओडी टू लॉन्च लार्ज कैप फंड। चलो बहुत बढ़िया, तो जियो की शेयर को नजर रखना कल। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहे हैं आपके, शेवरॉन सेल्स ऑयल टू रिलायंस फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2023 एज वेनेजुएला रेडीज लार्जर कार्गोस फॉर एक्सपोर्ट। तो रिलायंस जो है ना अपना ऑयल इंपोर्ट बदल दिया है। रिलायंस ने जो पिछले 2-3 सालों से रशियन डिस्काउंटेड ऑयल परचेस कर रहा था, रशियन जो क्रूड है उसको अभी बदल के या तो मिडिल ईस्ट से खरीद रहा है और वेनेजुएला से भी खरीद सकता है बल्क में, ओके। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे आपको मैं इन्फॉर्म किया था कि आज 25 तारीख मोदी जी की इजराइल विजिट है। तो आज पहले दिन पे ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन वगैरह नहीं हुआ, बट 2-4 अपडेट है, फटाफट आप नोट कीजिए क्या कुछ वहां से खबर मिला है। द मोदी हग इज रियल, बेंजामिन नेतन्याहू हेल इंडियाज अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर इजराइल। ये इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, पीएम मोदी इज मोर देन अ फ्रेंड। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है दोस्त से भी बढ़कर, ही इज अ ब्रदर, वो मेरे भाई है, ये कहा है से इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, जो अपने पार्लियामेंट में ये कहा। तो अब देखिए ये भी फैक्ट है कि देखिए जियो पॉलिटिक्स को अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो तो भारत और इजराइल के बीच या भारत और रशिया के बीच रिलेशन काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर हम बाकी देशों के साथ भारत की
मतलब जो कंपेयर करे भारत की रिलेशन की, तो ऑब्वियसली इसराइल, रशिया, ये भी फैक्ट है कि ना केवल भारत सपोर्ट करता है इसराइल को या रशिया को, ऑपोजिट साइड में इसराइल भी सपोर्ट करता है हमेशा भारत को, या रशिया भी हमेशा सपोर्ट करता है भारत को, ठीक है। भाई तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, रात के 12 बजे के वीडियो में, मिस मत करना। और दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देखिए आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की जानकारी, डेटा, जितने भी खबर है इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए, सब आप तक पहुंचाने के लिए, तो कृपया करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए वैसे यूएस मार्केट अभी थोड़ा वॉलेटाइल है, मतलब डॉ जोन्स की बात करें तो नैस्डैक उतना वॉलेटाइल नहीं है। ये देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम 11:50, डॉ जोन्स की पोजीशन 0.53% पे जरूर है, बट शुरू जहाँ पे हुआ था उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट भी था, अभी थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं। अब देखने होगा कि अंत होते होते किस तरफ होता है, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ भी हो रहा है, खास करके डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस की प्रेसिडेंट है, कुछ भी कभी भी मुंह उठा के घोषित कर देते हैं। नैस्डैक की पोजीशन फिलहाल ठीक ठाक 1.07% पॉजिटिव में चल रहा है, तो आशा रखता हूँ अगर क्लोजिंग ठीक ठाक दे दिया तो आई थिंक कि कल आईटी सेक्टर के साथ साथ हमारा इंडियन मार्केट भी रिकवर कर सकता है। बाय द वे गोल्ड की प्राइस अगेन बढ़ चुका है, तो मुझे थोड़ा सा सवाल है आप लोगों से, जब मैं बीच में, आपको पता होगा गोल्ड की प्राइस क्रैश किया था, ज़्यादा पहले की बात नहीं, सबको पता है। तो जब मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि भाई ये गोल्ड है, इसको आप हल्के में मत लेना, इसका प्राइस कभी भी जीरो नहीं होगा, गोल्ड सिल्वर याद रखना, खास करके गोल्ड। बहुत लोग हैं उस टाइम पे, मैं देखता हूँ कि कमेंट तो पढ़ता हूँ ना, मजाक उड़ा रहा था कि अरे गोल्ड तो अभी ख़त्म हो जाएगा, 50% 40% गिर जाएगा, फिर से देखिए वापस उस लेवल पे आ चुका है। तो वही बात है कि जब मैं कहता हूँ उस चीज़ को सीरियसली थोड़ा लेना, बहुत लोग हैं थोड़ा सा बाद में जब समझ, देखिए बाद में समझ आने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिल्वर को आप देखिए, ठीक है सिल्वर बहुत पिट चुका है पर रिकवर कर रहा है, ऑलमोस्ट देखिए 90 क्रॉस कर चुका है, $90 पर आउंस क्रॉस कर चुका है, 3.5% की तेजी। अगर सब कुछ कल सुबह तक सही रहा, कल भी रिकवर कर जाएगा गोल्ड और सिल्वर की ETF, डोंट वरी। और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जब तक मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प गद्दी में है ना, अभी भी 3 साल तो है बाकी है, उनका जो टर्म है 3 साल बाकी है, गोल्ड और सिल्वर निश्चिंत रहिए, वो इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करेगा। मतलब कभी कभी मैं, मुझे लगता है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है ना जियोपॉलिटिक्स में, वो डोनाल्ड ट्रम्प को याद आता है कि भाई ये शांत फांत तो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कुछ करते हैं, कुछ कांड करते हैं, बस दे दिया डाल के तारीफ, ऊपर से गोल्ड सिल्वर हो गया स्पाइक ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट देखिए क्रूड ऑयल में थोड़ा सा बहुत गिरावट हुआ है। भाई भाई याद रखना कल 26 तारीख यूएस और ईरान के बीच मीटिंग भी है, तो ये ऑटोमेटिकली अभी मेटल सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर फिर से भागेगा। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, बाकी कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन फटाफट देखिए। विप्रो डिवर्शन 1% ऊपर चल रहा है, वैसे आज आईटी सेक्टर रिकवर किया है, इन्फोसिस की डिवर्शन भी 1.5% ऊपर चल रहा है, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन 0.86% ऊपर चल रहा है, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन 0.31%, थोड़ा सा नीचे है, बहुत नीचे नहीं है। अच्छा अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है, अभी ये रात 10:19 पे 25,609 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से कितना होगा, इधर आपका 18, उधर 9, मतलब हो गया 27, 127 पॉइंट ऊपर। तो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 127 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें तो लगभग उसी लेवल पे ही है जहाँ पे आज था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना होगा कि कल सुबह तक किस मूड में रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करूँगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कल मार्केट ओपन होने से पहले दे दूंगा अपडेट, सुबह की जो डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जानकारी दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप लोग जरूर चेक कर लेना जरूर, ताकि सुबह सुबह आपको पता चल जाए कि मार्केट की मूड किस तरफ है, ठीक है। अच्छा वैसे आज एफआईएस की मूड तो काफी बुलिश था, मतलब एफआईएस ने खूब खरीदा भी है आज, इवन वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 30,000 करोड़ की आज खरीदा, ग्रॉस ग्रॉस, ठीक है। और नेट की अगर हम बात करें, नेट वैल्यू 2,991 करोड़ आज एफआईएस ने खरीदा, और डीआईएस ने बेचा है, सॉरी डीआईएस ने भी आज खरीदा, अरे बाप रे डीआईएस ने भी खरीदा 5,118 करोड़ की शेयर।
आज एफआईएस ने खूब खरीदा और डोंट वरी, जब तक एफआईएस खरीदेगा निश्चिंत रहिए, मार्केट स्टेबल रहेगा, गिरावट होगा भी लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, बाकी वही इजराइल की तरफ से वही अभी जो मोदी जी वहाँ पे है उसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे जानकारी। अभी तक कुछ एग्रीमेंट से रिलेटेड अपडेट नहीं है, वो आई थिंक कि कल तक है, तो कल हो जाएगा साइन। ठीक है, तो उसके ऊपर आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाय द वे, TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज थोड़ा सा वीकनेस के साथ नीचे क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। आप चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट की पर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट सबसे पहले देखिए, कल सुबह याद रखना, डॉ जोन्स, नैस्डैक और गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर्स है सुबह की अपडेट ले जरूर लेना। मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो आपको सुबह सुबह एक तो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर के थ्रू आपको जो ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट है पता चल जाएगा, और गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि सुबह बाजार की सेंटिमेंट या मार्केट की ओपनिंग किस रेंज पे हो सकता है। ओके। अच्छा, कुछ सेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, फटाफट नोट कीजिए। कल 26 तारीख, याद रखना, मैं बार बार याद दिलाता हूँ बिकॉज लोग अक्सर भूल जाते हैं तो बीच में स्किप कर देते हैं। ठीक है, कल रात में आएगा खबर यूएस और ईरान के बीच जो मीटिंग होने वाला है जेनेवा पे, और वो बहुत वाइटल है, मार्केट में पूरा असर पड़ेगा। सो जिस वजह से सबसे पहले मैं कहूँगा कल मेटल सेक्टर को नजर रखना, कल मेटल सेक्टर बहुत वाइटल है। उसके बाद आईटी सेक्टर, फिर आपके मैं कहूँगा कल के लिए बैंकिंग सेक्टर। अब क्योंकि मुद्दा है मिडिल ईस्ट, तो ऑयल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, याद है ना, यहाँ पे जो आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक तो ये ब्लू कलर की लाइन साफ दिख रहा है, मतलब 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये आपके रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की ईएमए। ठीक है, बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा पता चलता है कि कहाँ पे अप्रॉक्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल सकता है। सो आज जहाँ पे ध्यान से नोट करना, ये जो कैंडल्स है पूरे रेट की, लंबा सा रेट, ये लास्ट डे की कैंडल है, मतलब आपके मंगलवार की, और ये जो कैंडल है उसके बगल में ठीक पतला सा ये आज की कैंडल है। ये दोनों कैंडल में एक कॉमन पॉइंट आपको नजर आएगा। कौन सा कॉमन पॉइंट, याद कीजिए, ये दोनों कैंडल की जो अपर साइड में रेजिस्टेंस है वो सेम है, दिख रहा है साहब। तो ये कौन सा लेवल है, यहीं पे ही कल मिलेगा रेजिस्टेंस, ये है आज इंट्राडे यहाँ पे हाई टच किया, मतलब लगभग 25,600। तो ये हो गया निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस नंबर 1। रेजिस्टेंस नंबर 2 25,000 वही 720 पॉइंट पे, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस नंबर 2। 720 क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर जो 50 डेज की है में नंबर अप्रॉक्सीमेटली वही 25,720 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी की रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको इंडिकेटर्स की जो नंबर्स है वो भी थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर साइड में जो सपोर्ट लास्ट डे मिला था और आज मिला था, दोनों में अंतर है। रेजिस्टेंस देखिए भले ही सेम, बट सपोर्ट जो है आज थोड़ा ऊपर मिला। तो जिस वजह से आज जहाँ पे सपोर्ट मिला यानी 25,420 पॉइंट पे, ये कल के लिए बनेगा सपोर्ट नंबर 1, और सपोर्ट नंबर 2 बनेगा लास्ट डे मतलब मंगलवार की जो इंट्राडे लो, मतलब 25,350 पॉइंट पे, ये होगा सपोर्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा दिया। अब बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो भी कहिए, देखिए आज शुरू में वीकनेस जरूर था बट क्लोजिंग ठीक ठाक दिया। 61,000 को एटलीस्ट क्रॉस करके तो दिया ना, बहुत ऊपर ना हो, क्रॉस करके तो दिया ना। तो कल भी बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूँगा 61,000 की लेवल को होल्ड करना सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम है। और लोअर साइड में जहाँ पे बैक टू बैक दो सपोर्ट मिला, मतलब 60,800 ये बनेगा सपोर्ट, और अपर साइड में तो वही सेम 61,500।
बैक टू बैक 2 दिन इसी रेंज के आसपास आपके रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका डाउट कंफ्यूजन कुछ है कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, जैसे मार्केट बहुत रिस्की है, वोलेटाइल है, सो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना सर। लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है आपके मेहनत की कमाई, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाइए। बाकी कोई डाउट है कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।